अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल नूरे वज़ाइफ। आज हम जिस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं वो एक भाई की फरमाइश थी। एक भाई ये चाह रहे थे शुगर से मुतालिक कोई वजीफ़ा दिया जाए, तो फिर हम अपने देखने वाले की राय का अव्वल वक्त में एहतराम करते हैं और जैसे ही वक्त मिला मैंने सोचा इस पर लाजमी वीडियो बनाई जाएगी। शुगर से निजात का ये बेहद मुजर्रब और बेहतरीन वजीफ़ा है। शुगर तो बज़ाते ख़ुद उन भाई की टेंशन और परेशानी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। शुगर ऐसा मर्ज़ है कि ना ये ज़िंदा छोड़ता है और ना ये मुर्दा छोड़ता है, ये दरमियान में लटका के रखता है इंसान को। इंसान अपनी ज़िंदगी से भी इंजॉय नहीं कर पाता और इंसान मर भी नहीं सकता। कुछ इस तरह के दरमियानी हालात ये पैदा कर देता है। ज़ख़म अगर हो जाएं वो ठीक नहीं होते हैं। किसी भी वजह से शुगर की मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं, कोई एक वजह इसकी नहीं होती है। बाज़ औक़ात प्रेगनेंसी में भी शुगर हो जाती है। ज़माना हमल में शुगर अक्सर ख़वातीन में देखने में आती है, लेकिन जैसे ही हमल का इख्तिताम होता है, जैसे ही प्रेगनेंसी पीरियड ख़त्म होता है, वैसे ही शुगर भी ज़्यादातर ख़वातीन का नॉर्मल आ जाता है। लेकिन दूसरे लोगों में ज़ाहिर दूसरी वजूहात की बिना पर ये होता होगा। सबसे पहली बात कि एक कहावत है कि दवा के साथ साथ दुआ करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ दुआओं में लग जाएं और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ़ दवाओं में लग जाएं, ठीक है। क्योंकि तिब्बी मसाइल जो होते हैं उनमें डॉक्टर्स और मेडिकल साइंस जो है उसको भी मद्देनज़र रखना पड़ता है। साथ साथ अल्लाह सुब्हान तआला से दुआएं भी हमें अपने साथ साथ रखनी चाहिए, हमरा रखनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं कि इनको छोड़ा नहीं जा सकता। आप मेडिकल इलाज भी अपना करवाइए और उसके साथ साथ आप जो वजीफ़ा दिया जा रहा है ये भी लाजमी करिएगा। जिन जिन लोगों ने ये अमल किया है, सिर्फ़ और सिर्फ 2 हफ्ते उन्होंने ये अमल किया है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें शिफा अता फरमाई है। सहाबी रसूल साद बिन वक़ास को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा तीर दिया और कहा कि साद तीर चलाओ। इसी तरह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालांकि उन्हें छड़ी दी थी, लेकिन वो तीर की तरह काम कर गई। ये यकीन की बात यहाँ पे बताई जा रही है। सहाबा को इस कदर यकीन था हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर, और वो ये जानते थे कि जो उन्होंने कह दिया वो हर हाल में होके रहना है। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छड़ी को तीर कहकर साद बिन वक़ास के हाथ में थमाया है तो वो तीर ही बनेगा और तीर की तरह ही काम करेगा। यकीन कामिल बहुत बड़ी चीज़ है। लोग डेथ बेड पे से उठकर सेहतयाब होकर आ जाते हैं सिर्फ़ और सिर्फ यकीन की वजह से, और जिनका यकीन कमज़ोर होता है तो उनकी विल पावर कुव्वत मदाफ़त भी कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। वो छोटी सी बीमारी से नहीं लड़ सकते और यकीन की बिना पर इंसान बड़ी बड़ी बीमारियों से लड़ जाता है। तो जितने भी शुगर के मरीज़ ये सुन रहे हैं या फिर जितने भी शुगर के मरीज़ ये वीडियो बाद में अगर सुनेंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है कि जिस दिन आपने ये वजीफ़ा शुरू करना है, वजीफ़ा शुरू करने से पहले आपने अपना टेस्ट करवाना है ताकि आपको ये पता चले कि आपका शुगर लेवल कितना है। वो आपने एक कागज़ पर लिख कर रख लेना है, ठीक है, ताकि वजीफ़े के बाद आपने वो दोबारा से टेस्ट करना है। और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ बहुत लोगों ने हमें बज़ाते खुद ये बताया कि उनकी वाजिया कमी आई शुगर लेवल में। अब रोज़ाना आपने क्या करना है, टेस्ट आपने कर लिया, आपने लिख लिया कि आपका शुगर लेवल कितना है। अब आपने रोज़ाना निहार मुँह जो है 500 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 2 नाम हैं, इन्हें आपने मिलाकर पढ़ना है। कितनी मरतबा? 500 मरतबा, 500 टाइम्स। अल मालिकुल कुदूस आपने पढ़ना कैसे है? अल मालिकुल कुदूस, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ये 2 नाम हैं, या मालिक या कुदूस, लेकिन आपने इन्हें मिलाकर पढ़ना है। अल मालिकुल कुदूस या आपने 500 मरतबा पढ़ना है निहार मुँह। ख़वातीन जो हैं वो अपने मखसूस आयाम में भी पढ़ सकती हैं, ये इसमें कोई मजाका नहीं है। फिर पढ़ने के बाद आपने एक बड़ी पानी की बोतल ले लेनी है और उस पर आपने दम करना है इसका।
جب آپ نے اول آخر درود پاک کے ساتھ المالک القدوس 500 مرتبہ پڑھ لیا، پھر آپ نے پانی کی بوتل پر دم کیا، اب سارا دن آپ نے وہ پانی پینا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہی آپ کو لگے کہ پانی کم ہو رہا ہے تو اس میں اور پانی ملا لیں، 1 گلاس پانی پیا، آدھا گلاس پانی اس میں ڈال دیا، ٹھیک ہے؟ آپ نے ملاتے جانا ہے۔ اگلے دن آپ نے پھر 500 مرتبہ پڑھنا ہے اول آخر درود کے ساتھ المالک القدوس، اور آپ نے بوتل پر پھر دم کرنا ہے۔ صرف اور صرف یہ 1 ہفتے کا عمل ہے، 7 دن مسلسل آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اب 7 دن جب آپ کے ہو جائیں گے، اب آپ نے دوبارہ سے ٹیسٹ کروانا ہے اپنا۔ اللہ نے چاہا اگر بالفرض 50% کمی لازمی آئے گی، 50% نہ سے 30% کمی آئے گی، یہ دیکھا گیا ہے تبھی بات کی جا رہی ہے کہ آتی کمی ضرور ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے کبھی کسی سے ہم نے سنا ہو کہ کمی ہی نہیں آئی۔ تو آپ نے 50% اگر آپ نے یہ دیکھا کہ کمی آئی ہے لیکن مکمل کمی نہیں آئی ابھی، یعنی مزید آپ کمی چاہتے ہیں، تو اگلے دن آپ دوبارہ پڑھ لیں، 7 دن تک دوبارہ اس کو لے کر چلیں۔ اللہ رب العزت نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی 14 دن کے اندر آپ کی رپورٹس کلیئر ہو جائیں گی، کیونکہ ایسے ہمیں فیڈ بیک آیا ہے۔ ایک بات جسے ہمیں سب سے زیادہ فائدہ، جیسے ہی ہمیں کسی وظیفے سے فائدہ ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، فائدہ ہو گیا وظیفہ چھوڑ دیا۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ نے جب دیکھا کہ شوگر آپ کی مینٹین ہو گئی ہے، یہاں تک کہ جو انسولین لگواتے تھے انہیں اب انسولین نہیں لگ رہی ہے، انہوں نے یہ عمل کیا، انہوں نے بتایا کہ اب انسولین کی انہیں ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں شفا عطا فرمائی ہے، تو انسولین ان کی ختم ہو گئی، دوائیاں جو تھیں ان میں بھی نمایاں کمی آ گئی، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ کمی مکمل اختتام کی طرف جائے گی۔ ساری کی ساری جو آپ کی رپورٹس ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ ساری کلیئر آ جائیں گی۔ جب آپ کی رپورٹس کلیئر آ جائیں، میٹھا کھانا بھی آپ شروع کر دیں گے، شوگر لیول آپ کا بالکل ٹھیک ہو جائے گا، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ روزانہ یہ نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے بس ہفتے میں 1 بار اس کو پڑھ لیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام ہیں، آپ کو بتائے گئے ہیں، مکمل یقین کے ساتھ۔ آپ کو میں نے پہلے ویڈیو کے آغاز میں بتایا کہ یقین اول شرط ہے، یقین کے ساتھ آپ نے مکمل یہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ العزیز آپ کا جو شوگر لیول ہے وہ بتدریج کمی کی طرف آتا جائے گا، اور آپ کا جو ہائی شوگر لیول ہے، بے حد آپ پریشان رہتے ہیں، مہنگی سے مہنگی دوائیاں خریدتے ہیں، انسولین لگواتے ہیں، نہ جانے کیا کیا جتن کرنے پڑتے ہیں، ان سب میں اللہ کے حکم سے کمی آ جائے گی۔ بہت سارے بہن بھائیوں کو اس وظیفے کی بدولت شفا ملی ہے، انشاءاللہ العزیز آپ بھی اگر شوگر کے مریض ہیں تو آپ بھی انہی میں شفا یافتہ مریضوں میں جو ہمارے ہیں جنہوں نے ہمیں فیڈ بیک دیا ان میں شامل ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔